सावन में शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीज, लगेगी भारी दोस्त, नाराज हो जाएंगे भगवान भोलेनाथ। तो आइए जानते हैं सावन में कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाई जाती है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन कई बार श्रद्धा में भूलवश कुछ ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती है जो शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वर्जित मानी गई है। ऐसी वस्तुएं चढ़ाने से पुण्य की जगह पाप लगता है और भगवान शिव की कृपा की बजाय रुष्टता प्राप्त होती है। नीचे बताई गई वस्तुओं को शिवलिंग पर भूल कर भी न चढ़ाएं। सावन मास हो या सामान्य दिन, शिवलिंग की पूजा को लेकर शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में इन वस्तुओं को वर्जित बताया गया है क्योंकि ये भगवान शिव की प्रकृति के प्रतिकूल मानी गई है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि किन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक या पूजन वर्जित है। नीचे बिंदुओं में हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी प्रयोग करना नहीं चाहिए, और साथ ही जानिए इसकी वजह भी। शिवलिंग पर न चढ़ाएं तुलसी के पत्ते। तुलसी माता भगवान विष्णु के अति प्रिय हैं, परंतु उन्हें भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि एक बार तुलसी ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे वे क्रोधित हो गए और तुलसी को अपने पूजन में निषिद्ध कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना अशुभ माना गया है और इससे पूजन का पुण्य घट सकता है। तुलसी माता सत्व गुण की प्रतीक है, जबकि भगवान शिव तमस गुण स्वरूप हैं। ये दोनों ऊर्जाएं विपरीत ध्रुवों पर स्थित हैं, अतः शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना ऊर्जाओं के संतुलन के विपरीत है। दूसरा, केतकी का फूल वर्जन का कारण जानिए। भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा ली और उनके सामने एक तेजस्वी अग्निशिला के रूप में प्रकट हुए। दोनों देवताओं को इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत खोजने की चुनौती दी। ब्रह्मा जी ने ऊपर की दिशा में उड़ते हुए केतकी के फूल से झूठ का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने आदि देख लिया। जब भगवान शिव को यह झूठ ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को पूजा से वंचित कर दिया और केतकी के फूल को अपनी पूजा में निषिद्ध कर दिया। धार्मिक प्रभाव जानिए। केतकी का फूल यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो वह पूजा मान्य नहीं होता। न केवल पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि झूठ का समर्थन करने वाले फूल को अर्पित करने से कर्म दोष भी लगता है। शंख का जल वर्जन का कारण जानिए। शंख जल भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। चूंकि भगवान शिव और विष्णु की पूजा विधियां अलग अलग हैं, अतः एक की पूजा पद्धति को दूसरे में सम्मिलित करना उचित नहीं है। शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और उसमें देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। शिवलिंग पर शंख जल अर्पित करने से ऊर्जा टकराव होता है। धार्मिक निषेध। शास्त्रों में वर्णित है कि शंख से जल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। इससे भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं और साधक को फल के स्थान पर हानि हो सकती है। नारियल का जल या साबुत नारियल क्यों वर्जित है? नारियल सामान्यतः देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और देवी शक्ति को अर्पित किया जाता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति में विष्णु पक्ष की वस्तु मानी जाती है। शिव पूजन में इसका स्थान नहीं है। पौराणिक आधार जानिए। कई पुराणों में यह स्पष्ट है कि नारियल को फोड़कर अर्पित करना तांत्रिक पूजन का हिस्सा है, जबकि शिव पूजन भाव, भक्ति और सरलता से होता है। अतः नारियल अर्पण की परंपरा शिव के अनुकूल नहीं है। दुर्वा घास का वर्जन जानिए। दुर्वा घास जो गणेश जी की पूजा में सर्वोत्तम मानी जाती है, वह शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध है। शिव और गणेश जी के पूजन में सामग्री में भिन्नता है। शास्त्रीय निर्देश जानिए। निर्णय सिंधु ग्रंथ में यह स्पष्ट है कि
कि दुर्वा शिव पूजन में मान्य नहीं है, इससे पूजा निष्फल हो सकती है। हल्दी और कुमकुम क्यों वर्जित है? हल्दी और कुमकुम विशेषकर सौभाग्य का प्रतीक है और देवी पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। लेकिन भगवान शिव विरक्त हैं, वे सन्यासी हैं, अतः सौंदर्य, श्रृंगार और भोग की चीजें उन्हें प्रिय नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानिए, हल्दी और कुमकुम स्त्री ऊर्जा को दर्शाते हैं, जबकि शिव तप और वैराग्य के प्रतीक हैं। अतः इन दोनों ऊर्जा रूपों में साम्य नहीं है। सिंदूर, इसका वर्जन जानिए। सिंदूर देवी के वस्तु हैं, सौभाग्य का प्रतीक है। शिव एक वैरागी हैं, उनकी पत्नी सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। अतः सिंदूर अर्पण शिव की तपस्या के विपरीत कार्य है। धार्मिक प्रभाव जानिए। यदि कोई स्त्री सिंदूर चढ़ाती है तो उसे पुण्य की जगह दोष लग सकता है। शास्त्रों में यह पूजा निषेध माना गया है। चंपा का फूल क्यों नहीं चढ़ाते, उसका कथा जानिए। एक समय चंपा पुष्प ने झूठ बोला था कि यह साबित हो गया है कि भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं होगा। शास्त्रानुसार निषेध। चंपा के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। इसकी सुगंध मोह उत्पन्न करती है और भगवान शिव मोह से परे हैं। लाल रंग के फूल वर्जन का कारण जानिए। लाल रंग कामना, मोह और रजोगुण का प्रतीक होता है। शिव इन सब गुणों से परे हैं, वे निर्विकार हैं। अतः रजोगुणी वस्तुएं जैसे लाल फूल उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल बिना धोए क्यों नहीं चढ़ाते? आइए जाने धार्मिक कारण। बिना धोए चावल अशुद्ध माने जाते हैं। शिव पूजा में शुद्धता का अत्यंत ध्यान रखा जाता है। बिना धोए चावल चढ़ाना अज्ञान जनित पाप हो सकता है। ये सबका निष्कर्ष जानिए। भगवान शिव सरलता और भावना के देव हैं। वे सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा में जो चीजें निषेध की गई हैं, उन्हें अर्पित करना पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है। इस सावन यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल, बेल पत्र, धतूरा, भांग, आक, गाय का दूध, शुद्ध जल, पंचामृत, सफेद फूल आदि जैसे वस्तुओं से उनका रुद्राभिषेक करें और ऊपर बताई गई वर्जित चीजों से सावधान रहें। भगवान शिव के प्रिय अर्पण बेलपत्र 3 पत्तों वाला, भांग व धतूरा, आँख के फूल, पंचामृत, गौ दूध, गंगा जल, सफेद चंदन, सफेद फूल या दूधिया फूल। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको